सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। मेरा नाम रजनीत कौर है और मैं अमृतसर से ही रहने वाली हूँ। ओके, मार्च 2025 में जब आपकी शादी हुई उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में बताएं आप। जब मेरे को प्रेगनेंसी हुई और उसके पहले फादर मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मेरे ड्रीम में आके बोला कि पहले मैं सूखी जगह पे बैठी थी, उन्होंने मेरे सिर के ऊपर उंगली रखी और ऊपर लेके आ गए और बोले तेरे को बेबी बॉय होने जा रहा है और उसका नाम उकाब रखना। और जब मैंने ये रिसीव किया तो मैं बहुत खुश हुई और अपने अपने हस्बैंड के साथ मैंने डिस्कस किया और उन्होंने बोला कि अब क्या करना है ये प्रेगनेंसी में, क्योंकि डॉक्टर उसके पहले कह चुके थे कि आपको थायराइड है और थायराइड बहुत पीक लेवल का था मेरा 8.67, उसके बाद 10 हो गया, फिर 11 हो गया और साथ के साथ मेरे गॉल ब्लैडर में मैक्सिमम स्टोन थे और हाईएस्ट स्टोन था वो था 20 और 23 मिलियम के अकॉर्डिंग। और बहुत ज़्यादा एकदम से मेरे हस्बैंड डर गए और मैंने उनकी तरफ स्माइल करके बोला कि पापा स्वप्न में आए, खुदा के दास हैं, परमेश्वर के दूत जो आए हैं उन्होंने बोला है कि तुम बेबी बॉय है उसका नाम उकाब रखना। तो मैंने क्या किया कि मैंने कपड़े कस्टमाइज करवाने स्टार्ट कर दिए बेबी के, क्योंकि मैंने पापा की प्रीचिंग में सुना था अगर आपके पास कलीसिया 4 की आ रही है तो आप चेयर 10 लगाओ, अगर 10 की आ रही है तो 50 लगाओ। तो मैंने एडवांस में सेकंड मंथ में ही बेबी के कपड़े उसके नाम से कस्टमाइज करवा लिए और मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि हम शर्मिंदा नहीं होंगे, तुम्हें नहीं लगता कि अगर बेबी बॉय ना हुआ और ऊपर से तुमने हर कपड़े के ऊपर बेबी का नाम भी लिखवा लिया है। तो मैंने बोला कि नहीं मेरा विश्वास है, लेकिन मैं थोड़ा अंदर से डरी भी थी। क्यों? क्योंकि थायराइड में जब इतना लेवल होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ अंग पैर बच्चे के मिस हो जाते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और साथ के साथ गॉल ब्लैडर फट भी सकता है। तो आप आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू मत करो, बेबी को अबॉर्ट करवा दो, जब पहले ऑपरेशन करवा लो बाद में प्रेगनेंसी को प्लान करना। और इस वजह से आपके मन में विश्वास था लेकिन एक डर भी था जी, लेकिन आप प्रभु में बने रहे, विश्वास के साथ चलते रहे। और डॉक्टर का ये कहना था कि बेबी अगर होगा तो उसके अंग प्रॉपर नहीं बने होंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या हुआ फिर? परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में जब बड़ा मिरेकल किया? मैंने यहाँ पे ट्यूसडे काउंसलिंग के लिए आई थी, जैसे यहाँ पे काउंसलिंग होती है तो मैं चर्च से जुड़ी हुई थी और मेरा फेथ बना था, मैं पिछले 6 साल से चर्च में जुड़ी हुई हूँ और मैंने यहाँ पे काउंसलिंग में डिस्कस किया और मैंने बोला कि एडवांस में ये सारी चीज़ें परमेश्वर के दास ने बोल दी है, लेकिन फिर भी मैं उनका हाथ अपने बच्चे के ऊपर लेना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी काउंसलिंग बुक की और जिस दिन मेरी ले हैंड आई और मैंने वहाँ पे लिखाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो मांगो वो दिया जाएगा। तो मैंने बोला कि पापा ने बोला अगर आपको जो भी चाहिए वो मांग के लेना है, अगर हस्बैंड कैसा चाहिए, बच्चा कैसा चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। मैंने लिखा मेरे को बेबी बॉय चाहिए और मैंने ले हैंड के पेपर पे स्पेशली बॉय लिखा और मैंने जब ले हैंड करवाया खुदा के दास ने वहाँ पे बोला थैंक यू लॉर्ड, और मैं परमेश्वर के वचन से जानू थी थैंक यू लॉर्ड का मतलब कि हो चुका, डन है। और मैं इतनी खुश हुई, उन्होंने बोला थैंक यू लॉर्ड, उसके साथ ही स्पिरिचुअल मदर ने भी हाथ रखा, दोनों की एक साथ ले हैंड हुई मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर और हम इतने खुश थे कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने बोला डन है, हो चुका है और मेरे हस्बैंड बोलते कि चलो आमीन। उन्होंने बोला, उन्होंने मेरे फेथ के ऊपर देख के विश्वास किया। क्या हुआ फिर उसके बाद, ले हैंड के बाद? उसके बाद मेरा एक और ड्रीम था कि मेरे एक सिस्टर है, उनके हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर जीजस हॉस्पिटल है और एक तो जीजस का हॉस्पिटल और ऊपर से जीजस का नाम ऊंचा हो, और इसीलिए मैंने उनका स्पेशल किया है कि वे घर में होम डिलीवरी करते हैं। तो मैंने बोला कि जैसे पुराने ज़माने में लोग घर में लेडीज डिलीवरी देती थी बेबी को, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा घर में हो और डिलीवरी घर पे हो। तो मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज की, फेथ किया, सब चीज़ें की जो डिलीवरी के लिए होनी चाहिए। और 16 फरवरी को बिना किसी पेन के, बिना कोई कट लगे,
नॉर्मल डिलीवरी के साथ ये बच्चा घर पे पैदा हुआ। और परमेश्वर का दास का उस टाइम डिलीवरी के बाद मैं थोड़ा बेहोश हुई, स्वप्न आया कि उठ उठ मेरी बच्ची, उकाब आ गया है, उकाब आ गया है। और जब मेरे हाथों में ये बच्चा आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कि तेनू दसा मैं गवाहियां तेरियां, हो कि तेनू दसा मैं वढियाइयां तेरियां, हो गिनियां ना जाने में तो भलाइयां तेरियां। नाचते हुए सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया। भलाइयां तेरियां, कि तेनू दसा मैं वढियाइयां तेरियां, कि तेनू दसा मैं वढियाइयां तेरियां, ओ गिनिया ना जाने में तो भलाइयां तेरियां, गिनियां ना जाने में तो भलाइयां। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। जितनी ताकत आपके हाथों में, खुदावंद के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। बाइबल में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जो कुछ आज आप मांगोगे परमेश्वर की महिमा के लिए, आज अपने जीवन के अंदर उसको ग्रहण करके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया। सदा ही कर दिया रहना है, धन्यवाद यहोवा दा, सदा ही कर दिया रहना है, नायक ना थकना है, सदा ओदा दिल को लेना है, नायक ना थकना है, नाम ओदा दिल को लेना है, सदा ही कर दिया रहना है, नाम ओदा दिल को लेना है, सदा ही कर दिया रहना है, नाम ओदा दिल तो लेना है। हालेलुया। तो सब जन बैठे रहे।